समाज में किसी और के बेटी बहन के साथ अगर गलत हो रहा है, अगर हम चुप रहें कि हमारे बेटी बहन के साथ थोड़े हो रहा है, तो कल को जब आपके बेटी बहन के साथ होगा तो फिर समाज का कोई आएगा? कि पवन सिंह ने कम से कम इस घटना का एक एक्टर होते हुए, कलाकार होते हुए पवन सिंह ने इस घटना पर आवाज उठाया है, जांच का मांग किया है, कार्रवाई का मांग किया है, न्याय की मांग किया है। इस पर तो हमको लग रहा है कि अब तक एसआईटी की टीम गठित हो जानी चाहिए थी वहाँ पे। अगर आईओ से नहीं हो रहा है तो एसआईटी की टीम गठित हो जानी चाहिए थी, जिसके चलते जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश हो जाता। औरंगाबाद की जनता और वहाँ की बहन बेटियां सड़क पर उतरी हैं तो न्याय जरूर मिलेगा श्रेया को। औरंगाबाद के नबीनगर से श्रेया मामला जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग ये जानना चाहते हैं कि 11 तारीख को आखिरकार श्रेया के साथ ऐसा क्या हुआ। अभी तक प्रशासन जो है लगातार इस मामले को जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि श्रेया का जान जो है आखिर गया कैसे। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ अनिकेत रंजन जो है, जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, 11 जून को एक घटना हुआ, लेकिन अभी तक प्रशासन जो है ये पता नहीं कर पाई कि ये घटना हुआ कैसे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी सीरियस ऑन दिस केस, बट दे नॉट। मतलब जिला प्रशासन को कम से कम इस पर सीरियस होना चाहिए। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। एक 16 साल के बच्ची के साथ गलत सलत का मामला है। चलिए ठीक है, एक चीज़ मान लेते हैं कि प्रशासन के कुछ लोगों के द्वारा बोला गया है कि सुसाइड है, तो सुसाइड है तो आपने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं किया, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ, बताया क्यों नहीं गया। 11 तारीख की घटना है, आज 18 तारीख हो गया, क्या अपडेट है आप बता नहीं रहे हैं। आप मेडिकल रिपोर्ट भी आप साझा नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। लोगों का शक तो यह भी है कि उसके साथ बलात्कार हुआ, बाद में तेजाब डाला गया। तो जब बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ तो मेडिकल रिपोर्ट में पता करवाना चाहिए था ना। इस केस के आईओ कौन है, उनको सीरियस होना चाहिए था इस बात पर, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का उस तरह का कुछ नहीं है। मान लेते हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो आईओ होते हैं, अगर वह अपने अनुसंधान में देरी करते हैं, प्रथम दृष्टया में क्या होता है उसको लिखना पड़ता है डायरी में। इस सारा चीज़ को लेट करिएगा तो आप पे लोगों का शक होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल। और कहा यह भी जा रहा है, श्रेया की बहन ये बता रही है कि जिस दिन घटना हुआ बगल में वहां से जो लोकसभा के मतलब सांसद बने हैं राजा राम सिंह कुशवाहा, वो बगल में पार्टी कर रहे थे, लेकिन अभी तक घटना को देखने तक नहीं पहुंचे। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया जाए? राजनीति की मामला जब होती है ना, जब चुनाव का मामला होता है तो देश दो पक्षों में बढ़ जाता है, तो अलग मैटर है। चुनाव हो गया, बहुत कम नेता हैं ऐसे जो जनता से मतलब रखते हैं। चुनाव बाद बहुत कम नेता होते हैं, 10% 15% होते हैं, तो उसमें अगर वो नहीं है तो अलग मैटर है। यहाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं औरंगाबाद के जनता से बहुत खुश हूँ, वहाँ के नौजवानों से बहुत खुश हूँ कि वो इस मामले को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं। मैं उन सभी का समर्थन कर रहा हूँ। जो लोग इस वहाँ की लड़कियाँ एकदम सड़क पे निकल गई है कि श्रेया को न्याय मिलना चाहिए। एकदम सीधी सी बात है। आपने कहा कि आप कुछ कह रहे हैं कि जांच नहीं कर रहे हैं कि उसका सुसाइड हुआ है, तो आप यही जांच में साबित करिए ना कि सुसाइड हुआ है। न्याय तो दीजिए उस बच्ची को। उसका परिवार, उसका परिजन आरोप लगा रहा है आपके प्रशासन पर कि ढंग से बात नहीं कर रहा है लोग, ढंग से कोई जानकारी नहीं दे रहा है लोग। तो ये सब गलत है कि नहीं? अधिकारी ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि क्या कुछ मामला हुआ है यहाँ पे। सीधी सी बात है। देखिए, नेता तो अपने नेतागिरी में व्यस्त है, अधिकारी उनके सेवा में व्यस्त है, और जनता कल भी बेहाल थी, आज भी बेहाल है। जनता की क्या पूछते हैं? देखिए, यही कहा जाता है कि जब तक आप जात के नाम पर वोट देंगे ना, तब तक आपके समाज में वैसा नेता नहीं होगा जो सबको, यानी कि जातिवाद का शिकार हो गई है श्रेया की, मतलब लोग नहीं। बता रहा हूँ, इस चंपारण की धरती पर जहाँ मैं हूँ, चाहे आसपास में कहीं भी कोई ऐसा घटना होता है, मैं तत्काल रहता हूँ तो वहाँ सबसे पहले पहुँचता हूँ। मैं किसी ना पद पे हूँ ना कोई पावर है, फिर भी मैं पहुँचता हूँ। ये होता है संवेदनशीलता, ये होता है सेंसिटिविटी, लेकिन बाकी किसी में नहीं है। अब मैं कल यहाँ पे हम अपने पूरी, मैं तो यहाँ था नहीं, मैं बनारस था, संजोग से मैं 4-5 दिन का मेरा टूर था, मैं नहीं था यहाँ से, लेकिन मैं आज सुबह पहुँचा हूँ और हमने प्लान बना लिया कि कल हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, श्रेया के पास जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी के समय अगर चुनाव तो खत्म हो गया, अगर चुनाव होता तो अब तक ये पता चल गया होता कि श्रेया के साथ क्या कुछ हुआ, कैसे श्रेया जो है इस दुनिया, पता होता न होता तक हम नहीं तो नहीं जानते, लेकिन कम से कम जितना चुनावी प्रत्याशी होते, नेता होते, सब लोग श्रेया के पास जाके बैठ गए होते, उसके घर परिवार के वालों के पास बैठ गए होते, और आज कोई पूछने तक नहीं जा रहा है।
यही घटना अगर किसी नेता मंत्री विधायक के घर पे हुआ होता तो 24 घंटा में ये पता चल जाता है कि कैसे क्या अरे कुछ हुआ। हम तो देखे हैं कि पवन सिंह ने कम से कम इस घटना का एक एक्टर होते हुए, कलाकार होते हुए पवन सिंह ने इस घटना पर आवाज़ उठाया है, जांच का मांग किया है, कार्रवाई का मांग किया है, न्याय की मांग किया है पवन सिंह ने। लेकिन बहुत सारे ऐसे वहाँ के लीडर हैं, नेता हैं, जिनको यह जानकारी ही नहीं है कि कोई श्रेया है और उसके साथ फलना चिल्ला ये घटना हुआ है। पता भी नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात। हाँ। लेकिन और पवन सिंह शायद कल जाने भी वाले हैं वहाँ पर श्रेया के। ये तो हमको जानकारी नहीं है। कल तो हमारी टीम, हम लोग सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। पवन भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमको कोई जानकारी इस बारे में अभी हमको बातचीत नहीं हुआ है। शाम में हम लोग बातचीत करेंगे तो पता चलेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ आप जान जाइए, औरंगाबाद की जनता और वहाँ की बहन बेटियाँ सड़क पर उतरी हैं तो न्याय जरूर मिलेगा श्रेया को। और श्रेया के पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, जिस प्रकार उसको न्याय दिलाना होगा, जिस हिसाब से हम आज लोग सोचिए 7 दिन इस घटना को हुए हो गया, लेकिन अभी तक प्रशासन जो है ये नहीं पता लगा सकी है कि ये घटना हुआ कैसा। प्रशासन के तरफ से ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि वो पानी में कूद के खुदकुशी कर ली होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रेम प्रसंग से भी जोड़ा जा रहा है कि हो सकता है कि पहले से किसी से प्रेम प्रसंग हो और प्रेम प्रसंग में आके जो है किसी के द्वारा फेंक दिया गया हो नदी में, या फिर वो खुद कूद गई होगी, ऐसा ही बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम वाली प्रक्रिया क्यों बनाई गई है? हाँ। क्यों होती है पोस्टमार्टम? यही चीज़ की तो जानकारी के लिए पोस्टमार्टम होती है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। अगर कॉज ऑफ डेथ भी अगर इस 7 दिनों 8 दिनों में पता नहीं चल पाता है प्रशासन को, इसलिए तो मैंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। घर के लोग आरोप लगा रहे हैं कि एसिड अटैक हुआ है। अरे कुछ भी अटैक हुआ है, मृत्यु तो हुई है, मामला तो शक वाली बात है ना, शक के घेरे में है ना पूरा मामला। तो प्रशासन को पूर्ण रूप से जांच क्यों नहीं करना चाहिए और काहे नहीं करे? इस पर तो हमको लग रहा है कि अब तक एसआईटी की टीम गठित हो जानी चाहिए थी वहाँ पे। अगर आईओ से नहीं हो रहा है तो एसआईटी की टीम गठित हो जानी चाहिए थी, इसके चलते जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश हो जाता। लेकिन नहीं, किस मजबूरी में वहाँ प्रशासन पड़ी हुई है, क्या दिक्कत है प्रशासन को, और क्यों 7 दिनों में अब तक क्लियर नहीं हुआ है कि सुसाइड है कि मर्डर है या जो भी एसिड अटैक है, अटैक है। कोई भी घटना खासकर बिहार में होता है तो वहाँ पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जैसे लोग पहुँचते हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों का आता पता नहीं है कि घटना भी कोई हुआ है बिहार में। इतना छोड़िए, अब विशेष कुछ हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो दिल से जनता से जुड़े हैं ना, वो लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। एक तरफ इस देश में एक नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए मतलब सरकार जो है लगातार नारे देती है, सड़क पे पोस्टर लगाया जाता है बेटियों को जागरूक करने के लिए। आपको लगता है कि बेटियां जो है घर से जो कोचिंग पढ़ने जा रही है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित है? जब गांव में कहीं आग लगती है ना तो सब लोग दौड़ के जाते हैं आग बुझाने। 2 कारण होता है उसके पीछे। पहला कारण होता है कि चलो आग बुझा दो, उसके घर का कुछ तो बच जाए, और दूसरा कारण होता है कि चलो अगवा बुझा दो, नहीं तो फैलते फैलते मेरे घर तक नहीं आ जाए। लेकिन आज समाज में किसी और के बेटी बहन के साथ अगर गलत हो रहा है, अगर हम चुप रहें कि हमारे बेटी बहन के साथ थोड़े हो रहा है, तो कल को जब आपके बेटी बहन के साथ होगा तो फिर समाज का कोई आएगा? ये कितना ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़े, काराकाट लोकसभा से, उसी क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला आता है। वो चुनाव जीते नहीं, फिर भी उस परिवार के साथ खड़ा है, ट्वीट किए, पहुँचने वाले भी है। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान में वहाँ के जो सांसद है वो बने, वो लोग नहीं। तो काहे नहीं जा रहे हैं? उनके नाम पर जो कूद रहे थे लोग उनको जिताने के लिए, वो लोग काहे नहीं आज जा रहे हैं? काहे चुप हैं? काहे नहीं एगो बच्ची के लिए एगो पोस्ट डाल रहे हैं, एगो ट्वीट कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे हम लोग तो 10 जगह, लगभग 10 जगह में इंटरव्यू भी दे दिए, 10 जगह मीडिया चैनल पर आवाज़ भी उठा दिए, और लोग काहे चुप है? काहे नहीं कुछ बोल रहा है लोग? वही बात है, जब अपना पर पड़ेगा तब बुझाएगा लोग, पे आएगा तो पता चलेगा, समझ में आएगा लोग को, अभी नहीं। चलिए, बाकी इस मामले पर आप आवाज़ उठा रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी वहां पर जाएंगे और उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। चलिए, बाकी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आपको पता होगा कि 11 जून की घटना है, जब श्रेया जो है सुबह के समय कोचिंग जाने के लिए घर से निकली, लेकिन घर वापस नहीं है। उसके बाद घर के लोगों को आशंका हुआ। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।